संदेश मीडिया सांगानेर प्रतापनगर क्षेत्र की प्रतिभाओं से बातचीत कर रहा है। उनके जो विचार है वो रूबरू कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम अवधेश सेन है और मैंने अभी पास आउट किया 10th क्लास और मेरे 96% मैंने अचीव किए हैं। अच्छा, ये जो टारगेट आपने अचीव किया है, कोचिंग का भी सपोर्ट रहा है या स्कूल का? नहीं, कोचिंग का इसमें सपोर्ट नहीं रहा है। मेरे स्कूल वाले टीचर्स ने मेरे को गाइडेंस दिए, उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की और ये आज अचीव किया है। अच्छा, फेवरेट टीचर आपके कौन है? मेरे फेवरेट टीचर हमारे प्रिंसिपल सर, जिनका नाम मिस्टर शिवपाल है, वो है। वो क्यों है फेवरेट आपके? क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका, उनके गाइडेंस करने का तरीका, हमें सब चीज में अच्छा लगता है। वो हमारे साथ फ्रेंड के तरीके से रहते हैं, टीचर के तरीके से भी रहते हैं, परंतु जब समय आता है तो हमारे अच्छी तरीके से क्या पढ़ाते हैं वो? एसएसटी। एसएसटी। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ रहा है। क्या बात है। देखो, टीचर फेवरेट अलग सब्जेक्ट का, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनके टीचर फेवरेट अलग होते हैं और सब्जेक्ट अलग होता है। बेटा, आपको भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। कितना परसेंटेज और नाम? मेरा नाम तनीषा डेपन है और मैंने 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% अचीव किए हैं। अच्छा, इस स्कूल में बेटा आप कब से पढ़ रहे हैं? मैं 5th क्लास से यहीं पढ़ रही हूँ। 5th क्लास से आप पढ़ रहे हैं, तो मैं सबसे पहला तो सवाल यही है कि सफलता का श्रेय किसको जाता है? दूसरा, स्कूल का माहौल आपको कैसा लगा? स्कूल का माहौल, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और सफलता का श्रेय जहाँ मैंने मेहनत की वहाँ मेरे टीचर्स का फुल सपोर्ट रहा, गाइडेंस रही और उन्हीं की वजह से मैं ये सब अचीव कर पाई। आगे का क्या है, क्या टारगेट तय कर रखा है? आगे मैं आर्ट्स लूंगी और फिर वहाँ से मैं क्लैट करूँगी। स्कूल में मौज मस्ती कितनी करी? मौज मस्ती भी करी, लेकिन उसके साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दिया और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दिया। और मौज मस्ती के चक्कर में पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा, सब चीज़ों को साथ लेके चला। डांट कितनी बार खाई सर की? डांट बहुत। बहुत रेयर चांसेस में खाई। वैसे टीचर्स समझाते ज़्यादा हैं और डांटना वाटना नहीं हमारे होता, जैसे लेकिन स्टूडेंट तो बहुत डांट खाते थे, क्योंकि हम मौज मस्ती भी बहुत करते थे। हम बनना चाहते थे क्रिकेटर और बन गए रिपोर्टर। बेटा, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वही है आपका नाम, परसेंटेज और सफलता का श्रेय। मेरा नाम ऋतु प्रजापत है और मैंने क्लास 10th में 93% प्राप्त किए हैं। और मेरी जो सफलता का श्रेय वो सबसे पहले तो टीचर्स को और फिर मेरे पेरेंट्स को, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया इस वजह से। स्कूल में कैसा माहौल रहा? आप कब से पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ पे 1st क्लास से पढ़ रही हूँ। 1st क्लास से, मतलब आपकी नींव यहीं से रखी गई है। तो मैं कहता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में 1st क्लास से आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई दूसरी जगह जाना चाहिए? मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब यहाँ के जो टीचर्स हैं और मतलब हमारे प्रिंसिपल सर सब बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ाई भी अच्छी होती है, इस वजह से मैं यहीं पे हूँ। पढ़ाई तो है अच्छी, क्योंकि ये जो प्रतिभाएं दिख रही हैं उससे लग रहा है कि स्कूल में पढ़ाई है अच्छी। और आपका सेंस ऑफ ड्रेसेस, बोलने का तरीका, ये सारी चीजें डिपेंड करता है। बच्चा का जो बोलने का तरीका है वो बता देता है कि स्कूल कितना सीरियस है बच्चों को लेकर के। नाम और परसेंटेज बताओ। मेरा नाम लाली प्रजापत है। मैंने 10th क्लास में 92% प्राप्त किए हैं। और सफलता का श्रेय? सफलता का श्रेय सर्वप्रथम मेरे टीचर्स को जाता है और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स उन्होंने दोनों तरफ से ही मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और टीचर्स हमेशा हमें गाइड करते हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ में भी हमें आगे लेते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई को छोड़ देते हैं, नहीं, खेल कूद को लेके और पढ़ाई को लेके बहुत ही सीरियस है। ये बच्चों के विकास और उनकी जो रुचि है उन पे भी ध्यान दे के ही हमें गाइड करते हैं। ये चीजें आपको सिखाई गई है पहले से, आप बता रहे हो? सच्चाई ये है? नहीं, किस सच्चाई है, ये हमने इनसे खुद देख के हमने खुद सीखी है। अच्छा, जो आपने टारगेट सोचा था कि मेरे इतने परसेंटेज बनेगी, वो अचीव कर लिया है? हाँ, वहाँ तक मैं वहाँ पहुँची हूँ और इसमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट है। बहुत सपोर्ट है। हाँ। मेरा नाम वंश शर्मा है। मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। मैंने 10th क्लास पास आउट करी है 91% के साथ। और जो मेरा श्रेय जाता है, जो मेरे अच्छे परसेंटेज का, वो सबसे पहले मेरे गुरुजनों को जाता है, उसके बाद मेरे माता पिता को जाता है। देखो कितना टैलेंटेड है इस बच्चे में, कि मैंने सवाल केवल एक ही पूछा था, वो भी नहीं पूछा था, केवल माइक लगाया और सिस्टम चालू है। और वाकई में ऐसे बच्चों की जरूरत है, टैलेंटेड। आगे बेटा। जो हमारे स्कूल के जो जितने भी शिक्षक हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। हम सबको पढ़ाई करना हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनकी तरफ से मुझे एक भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वह सब दिल से पढ़ाते हैं
और मैं बस यही कहना चाहूँगा। बस। और मैं कुछ पूछ लूँ? यस सर। पढ़ाई को कितना सीरियस लिया? सर बिल्कुल सीरियस लिया था, जब भी तो मेरी 91% बनी। नहीं मतलब जैसा आपके फेस पे सीरियसनेस लिख रहा है वैसे ही, या मौज मस्ती भी करी है? जैसे दोनों में सर मैंने दोनों को सपोर्ट किया, मतलब कि मैंने पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करी है और स्टडी के टाइम पे मतलब कि जो जैसा होना चाहिए ना मैंने वैसे किया, दोनों के मेरे को लग नहीं रहा यार फेस के हिसाब से, तो स्माइल ही नहीं है। मतलब इतनी परसेंटेज 90% आज की तारीख में बच्चे आ रहे हैं और बच्चों के फेस पे बताओ खुशी नहीं है क्या? और ज्यादा सोचा था क्या? सर मेरा एम ज्यादा का था, इसलिए मेरे हाँ, मतलब मुझे भी थोड़ी सी नर्वसनेस में है। मैं फिर आपको और मोटिवेट करूंगा कि कोई बात नहीं, 12th क्लास अभी बाकी है, जो टारगेट रहे हैं उसको अगली बार और अचीव करना, और हम फिर दोबारा मिलेंगे और उस समय पे आप मेरे को रिमाइंड जरूर कराओगे कि सर मेरा टारगेट अब पूरा हुआ है, और चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और मैं एक चीज आगे बच्चों से हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि जो ये बच्चे हैं इन्होंने 90 अबव हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं जूनियर को ये लोग क्या मैसेज देंगे, क्योंकि जूनियर इनसे ही सीखते हैं। जूनियर के लिए क्या मैसेज है? मैं जूनियर को ये कहना चाहूँगा कि हमेशा पढ़ाई के प्रति सीरियस रहना चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ ये नहीं कि हम केवल पढ़ाई करें, हमें हर चीज़ में आगे रहना चाहिए सदैव, और पढ़ाई के लिए हमें एकदम सीरियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई की जगह कुछ और करें। जूनियर को क्या मैसेज? जूनियर को यही मैसेज है कि जो अपनी वो पढ़ाई चल रही है उसको कंटिन्यू रखे, और जो टीचर्स गाइड करे उनको जो रूल्स है उनको फॉलो करे, जो भी टीचर्स काम दे, क्योंकि जो टीचर्स बोलेंगे अगर वो बच्चे उनकी बात मानेंगे तो ना वो आगे बढ़ सकते हैं। यही बच्चों की सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि बच्चों को ना टीचर्स की गाइड जो है उसको माननी चाहिए, उनके रूल्स मानने चाहिए, तभी बच्चा आगे जा सकता है। अच्छा, सर ने आपको पहले बताया था कि मीडिया वाले आ रहे हैं, इंटरव्यू लेंगे, थोड़ा टेंशन तो रही होगी, ठीक? अब कैसा लग रहा है? नहीं, अब अच्छा लग रहा है। पहले पता नहीं था कि मतलब कि ऐसे पता नहीं कितना सीरियस होके पूछेंगे और क्या क्या पूछ लेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के सवाल हैं और बच्चों के जवाब हैं, तो सिंपल सवाल अच्छे लगते हैं। जूनियर को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमारे टारगेट अगर आप बनाते हो तो उसे पूरा भी करो, और अपने टीचर्स का भी इसमें सहयोग रहता है। वही सवाल जूनियर्स के लिए मैसेज। मैं बोलना चाहूँगी कि जो पहले आपके टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस को आप फॉलो करें, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए आपके टीचर्स की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस फील्ड में आप हैं, जैसे कि पढ़ाई में आप हैं, तो एक्टिवनेस, सीरियसनेस और सिंसियरिटी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू। स्कूल के टॉपर मेरे साथ फिर हैं, जूनियर्स को क्या मैसेज? जूनियर्स को खाली मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि निरंतर अभ्यास करते रहो, क्योंकि अगर हम बीच में कुछ समय क्षण के लिए भी रुक गए कि अभी तो इतना समय है, क्या करना है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम पेपर के 3 महीने पहले से अपनी पढ़ाई को शुरू रखें। यदि हम शुरुआत से अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहेंगे तो अंत में हमें दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं, सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, मेरे साथ थे एसएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रतिभावान छात्र हैं, जो सारे मेरे साथ हैं। इनके जो लाइफ के जो भी चीजें थी वो हमने शेयर की, और ऐसी ही जयपुर की सभी प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जयपुर से दिशा संदेश मीडिया के लिए चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास जाबरा। मैं एसएस स्कूल से डायरेक्टर एडवोकेट घनश्याम टेलर। जैसा कि पिछले 5 साल से हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है वो टॉप उस एरिया में रहा है। इस एरिया में हमारा जो रिजल्ट है वो टॉप उसमें रहा है। बच्चे 97, 96, 95 और अभी इस बार 90 अबव कम से कम 10 बच्चों ने देकर अपने क्षेत्र, अपने पेरेंट्स और अपने कॉलोनी का नाम रोशन किया है। हम स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मंथली ओरल सीट, मंथली एक्टिविटीज और टेस्ट के लिए सिलेबस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इस एरिया में हमारा पहला स्कूल होगा जो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था है। हमारे पास बिग कंप्यूटर लैब है और कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा वो रहता है। कम्युनिकेशन का अलग से हम जो वीक बच्चे हैं उनकी अलग से क्लासेस रहती है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप स्कूल में एडमिशन कराएं तो पहले विजिट करें, बच्चों का सर्वांगीण विकास का देखकर आप एडमिशन कराएं। किसी सस्ते के चक्कर में, लालच के चक्कर में नहीं है। कहीं आजकल गलियों गलियों में छोटे छोटे स्कूल खोल रखे हैं जिनके पास मान्यता नहीं है और वो स्कूल चला रहे हैं। सरकार की जो गाइडलाइंस है वो जो फॉलो करें, आप उसी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराएं। सस्ते के चक्कर में आकर अपने बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं करें। पहले चीजें देखें, पूरी बच्चों की जो फैसिलिटी है वो देखकर आप बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए उनका एडमिशन करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एसएस पब्लिक स्कूल से प्रिंसिपल शिवपाल प्रजापत।
जैसे कि आप जानते हो कि पिछले हमने 5 सालों से रिजल्ट में पूर्ण कोशिश के बाद में इतना अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। और दूसरी बात, जो लोग कहते थे कि मान्यता प्राप्त नहीं है अपने पास स्कूल में, तो आप हमेशा देखते आए हो कि अब ऑनलाइन पोर्टल पे मान्यता प्राप्त है और हमने एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया। इसके लिए हम जितने भी अभिभावकगण हैं, जितने भी कॉलोनी निवासी हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे यहाँ एडमिशन कराया और उस एडमिशन के आधार पर हम अच्छे रिजल्ट दे पाए। ये एक विश्वास का, एक विश्वसनीयता का प्रतीक है। धन्यवाद।